का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक स्टूडेंट का डाउट था। बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है और इसमें ब्लॉक पर ब्लॉक में 2m ऊपर, उसके नीचे एक m ब्लॉक और सबसे नीचे एक 3m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है 3 म्यू mg और तीनों यहाँ पर फ्रिक्शन 0 है, ग्राउंड और 3m के बीच में, m और 3m के बीच में म्यू, 2m और m के बीच में भी जो कांटेक्ट है वहां पर भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू और 2m ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, जितने ब्लॉक हैं उनका एक्सेलरेशन, एज वेल एज कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में आया हुआ टेंशन कैलकुलेट करना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, मैंने इसके पहले भी इस तरह के प्रॉब्लम डिस्कस कराए हैं और उसमें आपको बताया था कि सबसे पहला जो काम करते हैं वो तीनों कॉन्टैक्ट की मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहां का हो जाएगा आपका 2 म्यू mg, मैं इस पर मैक्सिमम भी लिख देता हूं। इस कॉन्टैक्ट पर मैक्सिमम कितना लगेगा 2 म्यू mg, यहां पर 2m प्लस m, यहां पर आ जाएगा आपका 3 म्यू mg और चूंकि यहां का 0 है तो यहां का तो कोई फ्रिक्शन होगा ही नहीं, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि कॉन्टैक्ट पर फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शनलेस है ये। और इस पर लग रहा है आपका 3 म्यू mg। अब जो सबसे पहला अजम्पशन मानते हैं इसमें, अच्छा उससे पहले एक चीज देखिए, क्वेश्चन में पहले बता रखा है कि अगर ये 2m ब्लॉक इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो ये तो कभी हिल ही नहीं सकता। तो एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो हमें पहले ही मिल गया, एक्सेलरेशन ऑफ 2m ब्लॉक इज ऑलवेज 0। ये दोनों भले ही चल जाएंगे लेकिन ये तो कभी चलेगा ही नहीं, वो तो बंधा हुआ है पीछे स्ट्रिंग से, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0। अब जो पहली एजम्पशन हम मानते थे वो मानते थे कि कहीं पर भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, यहाँ कहीं पे स्लिपिंग नहीं हो रही है। इसके लिए हालांकि देखने से लग रहा है कि ये होगा ही नहीं, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। आप इसके पहले वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल कराए हुए हैं कि कैसे मानते हैं कि कहीं पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, फिर वेरीफाई करते हैं, फिर सबसे पहले यहाँ स्लिपिंग मानते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं, फाइनली एक एक करके सब कुछ चेक करना होता है। तो चूंकि हम ऐसा पहले कर चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट जो है या फिर कर भी लेते हैं, कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, नो स्लिपिंग। फर्स्ट एजम्पशन क्या था अपना, नो स्लिपिंग एनीवेयर, कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे में ये तो रुका ही रहेगा। इसमें ऐसा होने के लिए यहाँ पर कितना फ्रिक्शन चाहिए, अगर इसको पूरा बना दिया जाए, ये m और नीचे आपका 3m, इस पे लग रहा है आपका 3 म्यू mg। तो स्लिपिंग नहीं होने के लिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन चाहिए वो कम से कम इसके बराबर चाहिए, तब तो रोक पाएगा, वरना स्लिप हो जाएगी। अगर आपको इस सिस्टम को रोकना है, ऊपर वाला तो वैसे ही रुका है, अगर वहां स्लिपिंग नहीं होनी है रोक के रखना है भाई, अगर ये नहीं होता तो चल ही जाता। लेकिन अगर आपको यहाँ पे स्लिपिंग नहीं चाहिए, आपने माना कि कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये तो इससे रुका हुआ है। अब ये तब रुक पाएगा, आगे तब नहीं चलेगा जब इसके और इसके बीच में आया हुआ फ्रिक्शन कम से कम इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ का फ्रिक्शन कितना चाहिए आपको रोकने के लिए, मतलब कहीं कोई स्लिपिंग ना हो, 3 म्यू mg, और यहाँ मिल ही सकता है आपको 2 म्यू mg, इतना ही मिल सकता है, मतलब स्लिपिंग तो हो ही जाएगी। सो दिस असम्पशन इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ये गलत हो गया और देखने से भी लग रहा था गलत ही होगा। तो हमें इसके बाद दूसरा असम्पशन मानते थे, सेकंड असम्पशन मानते थे कि स्लिप हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे स्लिप होगा भी, क्योंकि यहाँ कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। क्वेश्चन में कुछ वैसे ही हिंट दिख रहा है कि अगर यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो स्लिपिंग सबसे पहले यही स्टार्ट होगी। अब मान लेते हैं कि यहाँ स्लिप नहीं हो रहा है, यहाँ तो स्लिप होगा ही होगा। आप ऐसे ही अपना कॉमन सेंस लगा करके बोल सकते हैं कि जब ये यहां स्लिप नहीं होगा इस कांटेक्ट पर, ये तो इस फोर्स की वजह से, यहां फ्रिक्शन न होने की वजह से चल जाएगा, स्लिपिंग होगी। ये दोनों साथ साथ चलेंगे, जैसे ही चल जाएंगे ये तो बंधा हुआ रुका रहेगा, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन हो सकता है। ये कि जो हम सेकेंड असम्पशन मान रहे हैं कि इन दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन हो, ये दोनों साथ साथ चले, ये तो रुक जाएगा। अगर रुक गया, बंधा हुआ है, तो ये पीछे छूट जाएगा, तो इन दोनों के बीच में स्लिपिंग होगी। खैर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सबसे पहले स्लिपिंग यहाँ स्टार्ट होगी और ये ब्लॉक इसके साथ साथ चलेगा। तो इस ब्लॉक का बना लेते हैं एफबीडी, एम की एफबीडी बना लेते हैं। उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है एम ब्लॉक के ऊपर, भाई उसको ले जाने वाला कौन है, फ्रिक्शन है। आगे की तरफ कौन ले जाएगा, फ्रिक्शन। और वहां ऊपर की तरफ क्या लग रहा है 2 म्यू mg, यहां क्या लग रहा है आपका 2 म्यू mg, और यहां आपका फ्रिक्शन मान लें इसको
F1। तो आगे चल रहा है, तो F1 माइनस 2 म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। ये पहला इक्वेशन मान लें। अब 3m का अगर एफबीडी बनाए सबसे नीचे वाले का, तो इसके ऊपर एक फोर्स ऑलरेडी लग रहा है 3 म्यू एम जी। अगर m के ऊपर ये वाला फ्रिक्शन आगे है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे, तो इसका जो नेट फोर्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 3 म्यू एम जी माइनस F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दें तो F1 तो कैंसिल हो गया, 3 म्यू एम जी माइनस 2 म्यू एम जी, तो म्यू एम जी। इन दोनों को ऐड करने के बाद 1 और 2 को अगर ऐड करें तो ये बच जाएगा आपका म्यू एम जी, क्योंकि 2 म्यू एम जी माइनस है और 3 म्यू एम जी प्लस है, तो जोड़ेंगे तो कितना बचेगा म्यू एम जी। और उधर अगर ऐड करेंगे तो 3 एम ए और एम ए, कितना हो गया आपका 4 एम ए। तो यहां हो गया आपका 4 एम ए, एम कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन आ गया आपका म्यू जी बाई 4। ये रहा आपका एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन से ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ये एज्यूम किया है, अभी वेरीफाई भी करेंगे। ये हमने एज्यूम किया है कि यहां पर पहली स्लिपिंग स्टार्ट हुई और यहां पे तो स्लिप होगा ही होगा। खैर दोनों ये साथ साथ चलेंगे, तो यहां का फ्रिक्शन कितना है, ऊपर वाले ब्लॉक 2m और m के बीच में 2 म्यू एम जी, वो दिखा दिया पीछे। और इसके ऊपर जो f है वो मान लिया मैंने f, इन दोनों के बीच में जितना m ब्लॉक पे आगे लगेगा फ्रिक्शन 3m पे उतना ही पीछे इन दोनों कॉन्टेक्ट पर। सॉल्व कर लिया तो कॉमन एक्सेलरेशन आ गया आपका म्यू जी बाई 4। अब वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने का मतलब है कि हम ये चेक करते हैं कि क्या ये m ब्लॉक जो है वो चल सकता है, इस एक्सेलरेशन से आगे चल सकता है। तो एक बार इस रिजल्ट को आप ध्यान से देख लीजिए कि मैंने क्या माना हुआ है। पहले कहीं पे कोई स्लिप, तो इसमें ये रहा आपका एक्सेलरेशन, इन दोनों का साथ साथ जो चल रहे हैं। और अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। मान लो इसमें पुट कर दिया तो निकल जाएगा आपका इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन जो चाहिए, और चेक करते हैं कि जो चाहिए वो मिल सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू जी बाई 4 अगर पुट करेंगे तो म्यू एम जी बाई 4 हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो F1 हो जाएगा आपका म्यू एम जी बाई 4 प्लस इसको उधर भेजें तो क्या हुआ प्लस 2 म्यू एम जी। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 बाई 4, 9 बाई 4 का मतलब होगा आपका 2.25। सो ये हो गया आपका 2.25 म्यू एम जी। ये फ्रिक्शन चाहिए अगर उन दोनों को साथ साथ चलना है, इन दोनों को अंडर द एक्शन ऑफ 3 म्यू एम जी, तो यहां पर इस कॉन्टेक्ट पर चाहिए 2.25 म्यू एम जी, जो कि मिल सकता है। यहां पर मैक्सिमम कितना है 3 म्यू एम जी। सो ये जो एजम्पशन था वो वैलिड है। इसका ये मतलब है कि हमें हमारा आंसर मिल गया। ये ब्लॉक हमेशा रुका रहेगा, इससे बंधा हुआ है तो इसका एक्सेलरेशन 0। अगर रुका हुआ है तो यहाँ का जो फ्रिक्शन है वही टेंशन के बराबर होगा। तो एक और आंसर मिल गया आपका, टेंशन कितना होगा आपका 2 म्यू एम जी, क्योंकि तभी तो रोक पाएगा भाई। इसमें जो टेंशन आया है वो इन दोनों के कॉन्टेक्ट पर जो फ्रिक्शन है 2 म्यू एम जी, उसी को तो रोक रहा है। तो टेंशन मिल गया, इसका एक्सेलरेशन मिल गया, इन दोनों का एक्सेलरेशन म्यू जी बाई 4, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन 2 म्यू एम जी, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन अभी हमने निकाला जो चाहिए 2.25 म्यू एम जी, और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन मतलब ग्राउंड और 3m के बीच का फ्रिक्शन 0 होगा, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन लेस है, वहां कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। सो ये है आंसर इस प्रॉब्लम की। और कोई बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं था, ये एक एवरेज लेवल का प्रॉब्लम था कि हमसे पूछा था एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स एंड टेंशन। तो टेंशन आपका 2 म्यू एम जी के बराबर, इसका एक्सेलरेशन 0, इन दोनों का एक्सेलरेशन म्यू जी बाई 4, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन 2 म्यू एम जी, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन 2.25 म्यू एम जी, और नीचे 0। तो डिस्कशन के लिए एक अच्छा क्वेश्चन था। तो अगली वीडियो में फ्रिक्शन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।